आगे बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत की। अब क्या हुआ, मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में, उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी के कई सारे गुलाम थे। उसके ही एक गुलाम में से कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो कई सारे इसके गुलाम थे, उन्हीं गुलामों में से कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, जो कि उत्तराधिकारी बना गौरी की मृत्यु के बाद। तो इसने दिल्ली पर शासन किया और दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करी। ठीक है, क्योंकि ये खुद गुलाम था, इसीलिए इसके द्वारा जो वंश स्थापित हुआ उसको क्या कहा गया उस इतिहासकारों द्वारा? गुलाम वंश। अब इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा है आपका तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और लोदी वंश। आपको इनके नाम याद रखने हैं और दिल्ली सल्तनत का टाइम याद रखना कि 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेंगे कि गुलाम वंश कब से कब तक रहा, खिलजी वंश कब से कब तक रहा, तुगलक वंश कब से कब तक रहा। तो ये डेटलाइन आपके एग्जाम्स में नहीं आती है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन से वंश हुए दिल्ली सल्तनत में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश। तो जो गुलाम वंश है ये आपका चला 1206 से 1290 ईस्वी तक। को हम मामूलक वंश भी बोलते हैं, सॉरी मामूलक होगा, मामूलक वंश और दास वंश। ठीक है, इसलिए क्योंकि अभी मैंने बताया जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो इसका संस्थापक है इस वंश का, वो क्या था? गौरी का दास था। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी सिक्के नहीं चलाए, ना कोई खुतबा पढ़ा। पहले से क्या होता था, ये सिक्के चलाते थे और अपने नाम के खुतबे पढ़वाते थे। ठीक है, अपने नाम की महिमा का गुणगान वगैरह करते थे, वो सब हो गया। इसकी राजधानी थी लाहौर और इसकी मृत्यु हुई पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। और पोलो को चौगान भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये क्या था, बहुत दानवीर टाइप का था, तो इसको एक उपाधि दी गई लाख बख्श। तो लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखना। ठीक है, यानी कि लाखों का दान करने वाला, बहुत दानवीर था, बहुत दान किया करता था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? लाख बख्श। अब देखो इसने ना 2 इमारतें बनाई दिल्ली में ही, एक दिल्ली में एक अजमेर में। एक बनाई इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि महरौली दिल्ली में स्थित है, और एक इसने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, इसके बारे में कई सारी कहानी, कुछ कहते हैं ये 2.5 दिन में बन गया, कुछ कहते हैं 2.5 महीने में बना। तो ये सारी चीजें, तो ये ध्यान रखना है कहाँ स्थित है, आपके अजमेर में स्थित है। और एक इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार की नींव रखी। जो आपका दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, देखने जाते हो दिल्ली जाते हो तो कुतुब मीनार देखते हो, तो ये जो कुतुब मीनार है इसकी नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अभी किसकी याद में बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ये बनाया गया आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। ये भी क्या थे? सूफी संत थे। ठीक है, सूफी जो आप गाने नहीं सुनते हो, सूफी वाले, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, इस टाइप के, या मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, चिश्ती का नाम तो आपने सबने सुना होगा, वो भी क्या है? सारे सूफी संत हैं। तो ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनकी स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी गई। लेकिन ये कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाया, उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद आया जो अगला शासक था, वो था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, बीच में एक शासक और आया था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़िए। इल्तुतमिश, वो कुछ महीनों के लिए ही शासक रहा था, आराम शाह, वो तो वो नहीं पूछता आपके पेपर में। अगला है आपका इल्तुतमिश, ये है आपका वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश का शासनकाल रहा 1211 से 1326 तक। अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, वो है आपका इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इसने सिक्के जारी करे, इसीलिए। तो इसके सिक्कों के बारे में पूछ लेते हैं कई बार। तो इसने चांदी का टंका, यानी जो इसका चांदी का सिक्का था उसका नाम टंका था, और जो इसके तांबे का सिक्का था उसका नाम जीतल था। तो पूछते हैं चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया? तो याद रखना किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। उसके बाद है आपका तुर्कान। इसने क्या किया? इसने एक 40 सरदारों का, यानी 40 ऐसे प्रभावशाली अमीरों का संगठन बनाया, जिसको इसने कहा 40 दल या तुर्कान चहलगामी। तो ये जो 40 व्यक्तियों का दल था, ठीक है, 40 सरदारों का जो ये दल था, सरदार वाले सरदार नहीं है, सिख वाले सरदार में समझ लेना भी तुम लोग। सरदार मतलब कि अमीर, ये योद्धा हुआ करते थे, ऐसा समझ लो कि ये उस टाइम के क्या थे? योद्धा थे, योद्धा हुए, अमीर थे, इनके पास सेना भी थी, इनके पास धन था, और ये क्या हुआ करते थे? बहुत प्रभावशाली लोग हुआ करते थे। हाँ, प्रभावशाली समझ लो। तो 40 सरदारों का इसने दल बनाया, जिससे ये क्या कहा करता था? प्यार से चालीसा बोला करता था, और ये था, इसका नाम तुर्कान चहलगानी। ठीक है,
तो ये इसकी मदद किया करते थे पूरे प्रशासन को संभालने में। और कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा कराया। अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत किसने करी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने कराया। इसने एक प्रथा चलाई, इक्ता प्रथा, ठीक है। और इसे मकबरों का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि पहला मकबरा भारत में बनाने का श्रेय इसी को जाता है। इसके बेटे की मृत्यु हो गई थी इसके जीवन काल में, तो इसने अपने बेटे की याद में मकबरा बनाया था पहली बार भारत में, इसीलिए इसे मकबरों का पिता कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी में है इसके बेटे का मकबरा। इसके बेटे का नाम है नासिरुद्दीन महमूद। चाहो तो लिख लो कॉपी में, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। ठीक, अब क्या हुआ, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो अपनी मृत्यु से पहले ही उसकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान। जो उसका एक बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी तो डेथ हो गई। अब उसकी जो काबिल बेटी थी वो थी आपकी रजिया सुल्तान। तो उसने अपने जीवन काल में रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। क्या नियुक्त कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, ठीक है। अब उसने नियुक्त तो अपनी बेटी को किया कि मेरे बाद जो मेरी बेटी है वो संभालेगी मेरा राजपाट। लेकिन आपको पता ही है आज के जमाने में जो महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है, तो उस समय तो क्या ही लोग सुनते होंगे महिलाओं की। तो उस समय क्या किया, जो ये अमीर थे ना 40, ये जो सरदार थे, इन्होंने क्या किया, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इन्होंने इसके एक इल्तुतमिश का एक और बेटा था जिसका नाम था रुकुद्दीन फिरोज शाह। रुकुद्दीन फिरोज शाह को क्या किया, राजा बना दिया। अब जब रुकुद्दीन फिरोज शाह को राजा बना दिया तो जो रजिया सुल्तान है वो कहाँ रुकने वाली थी। रजिया सुल्तान ने क्या किया, तो रजिया सुल्तान जहां नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, जहां मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी, तो ये उसके सामने यानी पूरी जनता के सामने ये लाल वस्त्रों में, लाल वस्त्र पहनकर उनके सामने आ गई। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति पूरे लाल वस्त्र पहनकर खड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है। तो जब लोगों ने देखा कि अरे हमारे प्रिय सुल्तान की बेटी के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो जनता ने उससे पूछा कि क्या हो गया, आपके साथ कौन सा अन्याय हुआ। तो उसने कहा मेरे पिता ने तो मुझे सुल्तान बनाया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मेरे भाई को सुल्तान बना दिया। तो रजिया सुल्तान जनता की मदद से फिर सुल्तान बनी। तो जनता ने क्या किया, रजिया सुल्तान को अपना सुल्तान बना दिया। तो ये प्रथम सुल्तान है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान कौन है, आपकी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान हर चीज में बहुत पारंगत थी। उनका शासनकाल भले ही 4 वर्षों का रहा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे प्रशासन को संभाला अपने पिता की मृत्यु के बाद। उसके बाद क्या था, इनके उसमें एक व्यक्ति का नाम बहुत पूछा जाता है कि अश्वशाला का प्रमुख था एक जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत किससे संबंधित है, रजिया सुल्तान के समय काल से संबंधित है, इसको याद रखना। वो एक सफल शासिका थी, इनका विवाह हुआ अल्तुनिया से, ठीक है। अल्तुनिया भी आपका एक अमीर ही था। अब क्या हुआ, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद कई सारे राजा आए, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद। तो ये सब आपको इतने याद करने की जरूरत नहीं है। एक याद रखना, नसीरुद्दीन महमूद, उसका नाम भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर वाले नहीं पूछते हैं इन सब विषयों में इतना ज्यादा। तो अब अगला शासक याद रखो गुलाम वंश का जो महत्वपूर्ण है वो है बलबन। बलबन कौन था, बलबन वही व्यक्ति, बलबन जो 40 सरदारों का दल था ना, उन्हीं में से एक सरदार कौन था आपका, बलबन, लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी। तो बलबन ने क्या किया, जो 40 दल, जितने भी सुल्तान बने ना इल्तुतमिश के बाद, सबकी नाक में कर रखा था दम, किसी को नहीं बनने देते थे। कुछ उन्होंने गुट बना लिए थे, कभी इसको बना देंगे कभी उसको, तो सबको परेशान करके रखा था। तो बलबन ने क्या किया, वो 40 का दल ही पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। तो जो अमीर उसके पार्टी में शामिल हुए उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जो नहीं हुए उनको उसने क्या किया, मार दिया। तो इसने क्या किया, जो 40 का दल था वो समाप्त कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद था बलबन से पहले का राजा। इसका समय था आपका 1246 से लेके 66, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद थोड़ा सूफी प्रवृत्ति का हुआ करता था। तो नासिरुद्दीन महमूद ने क्या करा था, बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, ठीक है। बलबन इस समय नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब के पद पे था, ठीक है। इसका नायब यानी कि आप वजीर समझ लो। तो इसने क्या किया था, उलूग खां की उपाधि बलबन को किसने दी, नासिरुद्दीन महमूद ने। ये प्रश्न पूछा जाता है। और क्या था, बलबन ने किसकी नीति अपनाई, रक्त लौ की नीति अपनाई। यानी कि जो इसकी बात सुनता था ठीक, जो नहीं सुनता था उसको क्या करता था, मार देता था, तलवार के सहारे खून बहा देता था। तो ये रक्त लौ की नीति, ठीक है। उसके बाद है, इसने क्या किया, इसने एक राजत्व सिद्धांत अपनाया। इसने ये बोला कि जो राजा है, जो सुल्तान है, वही सबसे ऊपर है। यानी सुल्तान को इसने कहा नियाबते खुदाई या जिल्ले इलाही, यानी इसने सुल्तान का जो पद है उसको इतना महिमा मंडित कर दिया कि इसके अनुसार जो सुल्तान है वो क्या, ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसे ईश्वर ने भेजा है धरती पर।
वो ईश्वर की छाया है, ऐसा बोला। तो ध्यान रखना। और इसने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई। पूछा जाता है सिजदा व पाबोस प्रथा किसने चलाई, तो वो चलाई आपके बलबन ने। सिजदा क्या होता है, सिजदा वो गाना भी सुना है, सिजदा करूं वाला, वही। तो सिजदा मतलब होता है कि आप क्या करो, घुटनों के बल बैठकर सिर झुका रहे हो, इसे बोलते थे सिजदा। और पाबोश होता था कि जो सुल्तान है घुटनों के बल बैठ के सुल्तान के पैरों के अंगूठों को चूमना होता था। और ये जो सिजदा और पाबोस की प्रथा थी ना, ये दरबार में जितने लोग थे सबको फॉलो करनी पड़ती थी। और इसने एक ईरानी त्योहार नौरोज वो मनाना प्रारंभ किया। तो बलबन ने क्या करा, कई सारे सुधार करे और फिर काफी लंबे समय तक दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद बलबन की मृत्यु के बाद कई छोटे मोटे राजा आए, जैसे कि इसका आखिरी राजा जो था गुलाम वंश का, वो था क्यूमस। ये याद रख लेना, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमस। इसके बाद जो राजा है वो अयोग्य थे, तो कुछ कुछ साल उन्होंने शासन किया और उसके बाद वो मरते गए और फिर नए जो शासक है वो आते गए। तो लास्ट जो शासक था क्यूमस था, ये भी बच्चा ही था, एक 2.5 साल का बालक था। ठीक है, बस ये याद रखना कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमस। संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश। ठीक है।